श्री श्री सत्य सनातनी की अंतर यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम परमात्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। परमात्मा का स्वरूप दो तरह का है, एक साकार है और एक है निराकार। साकार में मंदिर है, ये है, मूर्ति है, चित्र है, फोटो है, ये है, साकार रूप है। और एक परमात्मा का निराकार है, जिस जहाँ देखो ध्यान लगाओ वही दिख जाते हैं। प्रकृति में देखो तो भगवान पेड़ में दिखाई देते हैं, जल में देखो तो जल में दिखाई देते हैं। जहां उनको याद करो, जहां उनको ध्यान करो, वहां दिखाते हैं। श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने भी लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद रहित करत विधनाना। परमात्मा का कार्य करने का जो तरीका है वो भिन्न है। हम आत्मा, हम शरीर जैसे बंधन में बंधे हैं लोग, ये अवतरित हुए हैं धराधाम में। हमारा साकार रूप है, लेकिन जो इस शरीर को नहीं धारण करता उसका रूप होता है निराकार। असला स्वरूप ओम का, ब्रह्म का, जो भी हम उनको रूप में देखते हैं वो उसी रूप में है, सर्वव्याप्त है। केवल मनुष्य मात्र में आप देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। ध्रुव जब हिरण्याकश्यप उनके पिता उनको मार रहे थे खंबे मान के, भगवान खंबे में प्रकट हो गए। द्रौपदी का दुशासन चीर हरण कर रहा था तो भगवान भूति में व्याप्त हो गए, खींचते रहे, वो कभी कम नहीं हुई। तो वो निराकार है, उसका स्वरूप नहीं है। लेकिन हमको कैसे आभास हो कि वो भगवान है, क्या है, शक्ति है, लेकिन हम उसको एक, जैसे कोई व्यक्ति को चलना नहीं आता है बच्चे को, तो उसको गाड़ी दे दिया जाता है, गाड़ी पकड़ के चलो। जैसे हमें भगवान को कल्पना नहीं होती तो हम मंदिर पकड़ लेते हैं, मंदिर के रूप को पकड़ लेते हैं। हनुमान जी ऐसे रहे होंगे, हनुमान जी वैसे रहे होंगे, तो एक आभास से चलो भाई। हमारे हाथ पैर मन नहीं उतना मजबूत है तो हम साधन लेकर के गाड़ी की तरह इनका सहारा लेकर चलते हैं। परंतु असला जो स्वरूप है परमात्मा का वो निराकार है। लेकिन ये संसार है, माया का है, अज्ञानता का पर्दा है हम सबके जीवन में। हम सब उस बात को समझ नहीं पाएंगे। हमें फोटो चाहिए, हमें व्यक्ति के चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो हमें आसानी होती है उनको समझने में। इसलिए यह भी एक मार्ग है भक्ति का कि हम इसको भी पकड़ के चले तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। असली बात तो यह है कि जो हमारी आत्मा है, जो अंदर है, चार चीजों से मिलकर ये बना। शरीर हम जानते हैं, हड्डी मांस हाथ पैर दिखाई देते हैं, हमारा शरीर है। इस शरीर में एक मन रहता है, इसी शरीर से उत्पन्न हुआ है वो मन है। आप हम सब जानते हैं मन के बारे में, चंचल है, चलायमान है, गतिमान है, भागता बहुत है, स्थिर नहीं होता, अच्छे काम में लगता नहीं, बुरे काम में मन खूब लगता है, गलत काम में खूब भागता है। ये मन की गति है। मन बहुत हवा के समान वेगवान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत बार मन के बारे में बताया कि ये सब तुम्हारे मन के कारण तुम तैयार नहीं होते हो ये युद्ध करने को। और मन जब तुम्हारा स्थिर हो जाएगा, पानी की तरह ठहर जाएगा, तब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको सत्य का समझ में आ जाएगी। तो जब 18 अध्याय में बताते बताते तब अर्जुन को जो विराट रूप दिखाए, तब उनका मन रुका। ये शरीर में एक मन है, और मन शरीर में एक मन है, और शरीर में एक बुद्धि भी है जो बिल्कुल स्वार्थी है। इसी संसार की बुद्धि है, वो इसी मायावी बुद्धि हमारी है। हमें जो कुछ सोचते हैं अपने फायदे की सोचते हैं। अभी जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो हमको सोने का मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो खाने का मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो हमको ये मिल जाए। यानी सब बुद्धि अपने हित में सोचती है, शरीर के हित में। जबकि शरीर नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा, जैसे जन्म लिया उसे मर जाएगा, इसका अस्तित्व यही है। मन भी शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, बुद्धि भी शरीर के साथ खत्म हो, लेकिन आत्मा जो अंदर है ये अलग है। आत्मा के निर्देश में अगर ये तीनों चीज चलने लगे तो मनुष्य कभी इस जन्म में तो नहीं गलती कर पाएगा। बहुत प्रकृति कराता हो, परमात्मा ने भाग्य में लिखा कि गलती करना तुमको पड़ेगा, तो गलती हो जाएगी। लेकिन वो प्रयास करेगा कि नहीं ये गलत है और ये सही। आत्मा के निर्देश में शरीर, मन, बुद्धि तीनों काम करने लगे, अनुशासित हो जाएं, आज्ञा मानने लगे, कहना मानने लगे, तो मुझे लगता है इसी जन्म में हम सबको परमात्मा की अनुभूति दर्शन मिले। कलयुग है, पता नहीं, और कह गए भगवान की कलयुग में हम दर्शन नहीं देंगे व्यक्तिगत किसी को, संगठन के रूप में मेरा जन्म होगा।
तो उस रूप में हमें दर्शन तो मिल सकता है, लेकिन अनुभूति होगी, फीलिंग हो जाएगी, हाँ ईश्वर कहीं है। हमें कष्ट मिला तो देखिए हमारी कोई मदद किया तो उसने भेजा होगा, और कौन आ सकता है, उन्हीं की कृपा है। तो विश्वास बढ़ता है, लगता है। अगर आत्मा के निर्देश पर ये तीनों काम करने लगे तो ये आपको अनुभूति परमात्मा की होने लगे। ओम के रूप में देखिए इसको, किसी के रूप में, वो किसी आकार नहीं ले सकता। उसको आप मुसलमान, ईसाई, और यहूदी, फारसी, जितने प्रकार के मत को मानने वाले, अपने अपने देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, परमात्मा उसमें चित्रों में नहीं फंसता, वो सब में व्याप्त है। और ये तो हम लोगों ने बना रखा है, संसार में रह करके अपना अधिकार, अधिपत्य, महत्व, नाम, सम्मान, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी जय जयकार हो। किसकी जय जयकार कर रहे हैं? आत्मा की नहीं, शरीर, मन और बुद्धि की आत्मा कर रहे हैं। ये जो तीनों मर जाने वाला काम है, इसी की हम लोग ऐठन में दिन भर रहते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन आत्मा का जब हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इस आत्मा का जैसे हमारे अंदर स्वरूप हो जाता है, तो परमात्मा का एक अंश है हमारे में। तो परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। लेकिन हम सबको समझने के लिए ये आकार, साकार के रूप में उपासक हैं, साकार भक्ति करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, जो जो बता देता है उसको मान लेते हैं। लेकिन आप जब साहित्यों का अध्ययन करेंगे, वेद पुराणों का अध्ययन करेंगे, असला में जाएंगे, तब आपको स्वयं अनुभूति होगी कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, सर्वस्पर्शी है, सबको छूता है, मतलब सबके पास जाता है और सबको सब जगह व्याप्त है, कण कण में, मिट्टी मिट्टी में, हर जगह। तो उसका कोई एक बड़ा स्वरूप नहीं है, वो सब जगह है। तो कहा जाता है सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो परमात्मा का चित्र हम सब जगह देखते हैं, जीव जंतु, प्रकृति, जल इत्यादि इत्यादि में हम परमात्मा का दर्शन करते हैं और अपने को अनुभूति करते। जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा कहाँ रहता है, वो आत्मा खोज लेती है। आपका आत्मा शुद्ध है, कोई व्यक्ति आता है तो आप समझ जाते हैं ये सात्विक है, ये निरासात्विक है, मतलब ये असात्विक व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति है। ऐसे ये आपकी आत्मा ही उसको अध्ययन कर लेती है, तुरंत इक्सरा कर लेती है, जान लेती है कि ये सही है, ये गलत है। कैसे मालूम होती है? वो परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो सत्य का विचार करती है, वो उसको महसूस होने लगता है, तो आप उस पर सही निर्णय करने लगते हैं। तो जब आपका हृदय, भाव, मन शुद्ध हो जाएगा, तब आप सही गलत का खुद निर्णय करेंगे कि ये जीवन हमें अमूल्य मिला है, परमात्मा ने एक बार मौका दिया है, अगला जन्म मिले कि नहीं। ये तो एक कल्पना की जाती है कि अगला जन्म मिले या पुनर्जन्म। वैसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा कि पुनर्जन्म है। जन्म लेते हैं बच्चे, वो पुरानी बातें बताने लगते हैं, तो विश्वास हो जाता है कि हाँ पुनर्जन्म होता है। ये केवल हम लोग सनातनी लोग, वैदिक लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो ये पुनर्जन्म की तो बात छोड़िए, इस जन्म तो हम जानते हैं कि हमारा जन्म हुआ है। हमें कुछ परमात्मा के लिए कुछ भाव पैदा करने के लिए, हमारा भाव कैसे शुद्ध रहे, हमारा मन कैसे साफ रहे, हमारे मन में, हृदय में कहीं ईर्षा द्वेष ना हो जाए, कहीं किसी विकृति ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इसके लिए हमें परमात्मा से नित्य प्रार्थना करनी होगी, उनके प्रति समर्पित होना होगा, अपने मन को साफ करना होगा और परमात्मा से विनती करना कि हे परमात्मा, मुझे मेरे अंदर एक विचार पैदा करो, एक सोच पैदा करो, जिससे मैं इस बातों को सोच सकूं। जब मैं सोचूंगा वही करूंगा, और जो करूंगा वही पाऊंगा, और जो पाऊंगा उसी को भोगूंगा। तो जो मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न होगा, तभी मैं सब बातें सोचूंगा। मेरे अंदर सोचने की एक क्षमता जगा दो, मेरे अंदर एक शक्ति जगा दो, जिसको मैं आपको जान सकूं, समझ सकूं और अपने हृदय को साफ कर सकूं। ताकि कहते हैं ना, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसके भाव शुद्ध होंगे, उसी के हमें रहता हूँ, उसी का खाता हूँ, उसी का पाता हूँ। दुर्योधन की मेवा त्याग दिया था और विदुर जो बहुत गरीब थे, उनके घर में जाके भगवान ने साग खा लिया, छदन कसाई को वो दर्शन दे दिया। एक से एक सबरी के भगवान राम ने बैर खा लिए, अहिल्या को भी तरण तारण कर दिए। तो क्या है, वो हृदय साफ रहा होगा, शुद्ध भाव से याद किया होगा, तभी तो मिले होंगे। हमें भी अपने आत्मा को
अपने मन बुद्धि शरीर को अगर ये तीनों अगर शुद्ध रखेंगे, ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं हमारे जीवन के, मन मत्सर ईर्षा द्वेष अहंकार, ये सब शत्रु हैं, तो ये शरीर मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं करते हैं। तो फिर आप जब ये कम होने लगेगा तो परमात्मा की कृपा होगी, आपके पिछले कई जन्मों के भी कष्ट निवारण हो जाएंगे, इस जन्म में भी आपका कोई क्षति नहीं होगी। आपका जीवन अच्छी तरह परमात्मा की याद करते हुए सारे संसारिक कार्य करते हुए आप निर्वहन करेंगे और आपको गर्व होगा, भगवान की अनुभूति होगी और भगवान की कृपा से फिर आपको सुख समृद्धि यश मिलेगा और आप भगवान हमारी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, फिर लौटा के ना इस संसार में आ जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा अगर मन में विचार आता है तो परमात्मा के दर्शन मिलते हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, उसको जिस स्वरूप में आप देखिए, जौन सा चश्मा पहन के देखिए वही चीज दिखने लगता है। वो आप जिस भाव में आप देखेंगे, सर्वव्याप्त है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, हवा में भगवान रहते हैं, तो आपका मन हमेशा परमात्मा के भाव में ही रहेगा, उसका कोई विशेष रूप नहीं दिखाई देता। तो ऐसा एक परमात्मा के प्रति उनका आकार है, उनका स्वरूप है, जो जितना देख सकेगा, जिसकी आत्मा काया इतनी शुद्ध होगी, मन बुद्धि शरीर को इतना साध लेगा, अंदर से साधक हो जाएगा, उतना ही परमात्मा को साफ फोटो देखने लगेगा और फिर वो अपने पुराने जन्मों का, आगे के जन्म का, इस संसारिक जन्म का जो जीवित जी रहा है, उसमें भी वो सब बातें समझता हुआ अपने जीवन को निर्वहन करेगा और अपना जीवन सफल और